क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन जब बात भगवान महादेव की आती है तो अधिकांश मंदिरों और परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। आखिर ऐसा क्यों? क्या महादेव को तुलसी प्रिय नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समय के साथ बहुत कम लोग समझ पाए हैं? सनातन धर्म में कोई भी नियम बिना कारण नहीं बनाया गया। पूजा में अर्पित होने वाला प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक पत्र और प्रत्येक सामग्री अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए है। यही कारण है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय बताया गया, तो वही भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का सर्वोच्च स्थान माना गया। लेकिन जब एक ही धर्म में दोनों देवताओं की इतनी महिमा है, तो फिर ये भेद क्यों दिखाई देता है? क्या ये केवल परंपरा है, या इसके पीछे पुराणों में वर्णित कोई कथा भी है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उस समय में चलना होगा जब एक महान पतिव्रता स्त्री की तपस्या ने देवताओं तक को चिंतित कर दिया था। एक ऐसा प्रसंग जिसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, असुरराज जालंधर और माता वृंदा, इन सभी की भूमिका जुड़ी हुई है। और यही कथा आगे चलकर तुलसी के महत्व और शिव पूजा की परंपरा को समझने का आधार बनती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी असुर था। उसका जन्म स्वयं भगवान शिव के तेज से माना गया है। वो बलवान था, पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका पराक्रम नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म था। वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनकी तपस्या और पतिव्रता की शक्ति के कारण जालंधर युद्ध में बार बार अजय सिद्ध हो जाता था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। जब जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक वृंदा का पतिव्रत अक्षुण्ण था, तब तक जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। तब भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए एक कठिन निर्णय लिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुई। वृंदा का पतिव्रत भंग होते ही जालंधर की दिव्य रक्षा समाप्त हो गई। उसी समय भगवान शिव ने युद्ध में उसका वध कर दिया। जब वृंदा को इस घटना का सत्य ज्ञात हुआ, तो वे अत्यंत व्यथित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। वैष्णव परंपरा में इस श्राप का संबंध भगवान श्री राम और माता सीता के वियोग से भी जोड़ा जाता है। इसके बाद वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि वृंदा की तपस्या, पवित्रता और भगवान विष्णु के प्रति उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें तुलसी के रूप में अमर स्थान प्राप्त हुआ। तभी से तुलसी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में सर्वाधिक पवित्र मानी जाने लगी। यही कारण है कि वैष्णव परंपरा में तुलसी के बिना भोग और पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसी कारण भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती? अधिकांश प्राचीन शिव पूजा परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करने की प्रथा नहीं है। इसके स्थान पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प और अन्य सामग्री का विधान मिलता है। कई आचार्य इस परंपरा को वृंदा की कथा से जोड़कर समझाते हैं, जबकि कुछ इसे केवल अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा पद्धति का हिस्सा मानते हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझना आवश्यक है। शिव पुराण में ऐसा कोई स्पष्ट वचन नहीं मिलता कि भगवान शिव तुलसी से अप्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि तुलसी भगवान शिव को बिल्कुल प्रिय नहीं है। वास्तव में ये पूजा पद्धति और परंपरा का विषय है, न कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच किसी भेद का। सनातन धर्म बार बार यही सिखाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई विरोध नहीं है। स्वयं शिव पुराण और भागवत पुराण में दोनों की एक दूसरे के प्रति अपार श्रद्धा का वर्णन मिलता है। भगवान शिव श्री राम का स्मरण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण शिव की आराधना करते हैं। इसीलिए तुलसी और बेलपत्र का ये अंतर किसी श्रेष्ठता या हीनता का नहीं, बल्कि पूजा की मर्यादा और परंपरा का प्रतीक है। इसी कारण शिव भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं और वैष्णव भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण को
तुलसी अर्पित करते हैं। दोनों की अपनी अपनी महिमा है, दोनों की अपनी अपनी परंपरा है और दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, भक्त को ईश्वर के और निकट ले जाना। इसीलिए यदि कोई आपसे पूछे कि महादेव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, तो केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा कि ऐसा नियम है। सही उत्तर ये है कि अधिकांश शिव पूजा परंपराओं में तुलसी अर्पित करने की प्रथा नहीं है, जिसका संबंध वृंदा की कथा और पूजा विधि की परंपराओं से जोड़ा जाता है। वही भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का सर्वोच्च स्थान माना गया है और शायद इस पूरी कथा का सबसे सुंदर संदेश भी यही है कि सनातन धर्म हमें भेद नहीं बल्कि मर्यादा सिखाता है। जहाँ तुलसी भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक है, वही बेलपत्र भगवान शिव की आराधना का। दोनों अपने अपने स्थान पर समान रूप से पवित्र है। आइए अंत में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में भी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और सद्बुद्धि का संचार करें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री हरि।